बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मीन डिवीजन में व्हेन xi एंड fi इज गिवन या x एंड fi इज गिवन है, तो हमें खाली ध्यान में रखना है फॉर्मूला में जो चेंज आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा मीन डिवीजन में सिग्मा fi इंटू x माइनस एक्स बार इन मॉड्यूलस आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये कंप्लीट होता है सेम वे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क रहेगा नहीं। बस इतना पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा, मीन व्हेन x एंड fi इज गिवन एंड मीन डिवीजन, और उसका कैलकुलेशन मैंने करके आपको बोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये शांति से लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बच्चा इतना लिखने के बाद अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सम में क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप बोलोगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ बॉल बेरिंग यूज इन द मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो। Calculate the mean deviation and coefficient of mean division of number of ball bearing of a machine। तो यहाँ नंबर ऑफ बॉल बेरिंग दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन दिया हुआ है, मतलब xi भी दिया हुआ है और fi भी दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर मीन डिवीजन, जिसको हम बोलेंगे मीन डिवीजन की फॉर्मूला सिग्मा fi, मतलब सिग्मा f मॉड्यूलस में x माइनस एक्स बार अपॉन, आप बोलोगे n लिखो या f लिखो, सिग्मा f दोनों सेम ही होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 20 और आप बोलोगे सर f इंटू एक्स करेंगे, fx करेंगे। तो करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर पहला आएगा 4, मतलब किस किस को मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो ध्यान में रहना है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4, उसके बाद ये 8, ये 24, उसके बाद है 40, उसके बाद है 30, इसके बाद है बच्चा 24, उसके बाद है 14 और यहाँ पे 16, और टोटल जो बन जाएगा fx का वो हो जाएगा 160। तो आप बोलोगे x बार जो होगा वो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, या आप बोलोगे n भी लिख सकते हो, तो 160 अपॉन 20, तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना, 8। अभी जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद वाले स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा आप बोलोगे सर इतना तो हमें परफेक्ट समझ में आ गया, तो बस बच्चा x बार मिल गया, तो अभी हमें दो स्टेप में उसको आंसर में प्रॉपर तरीके से लिखना है। पहला जो है x माइनस एक्स बार, आप बोलोगे सर इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन बच्चा पहले ये ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद f मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ x माइनस एक्स बार को, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आप बोलोगे सर स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। हमारा जो xi क्या है, ax क्या है, तो ये रहा x, तो उसके अंदर में से हम सबको माइनस क्या करना है बच्चा, तो आपको माइनस करना है सब में से 8 माइनस करना है। क्या करना है बच्चा, 8 माइनस करना है। तो 8 माइनस करोगे तो बच्चा क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर सब में से 8 माइनस करोगे तो पहले में होगा 6, दूसरे में होगा 4, बाद में 2, बाद में 0, 2, 4, आप बोलोगे उसके बाद 6 और 8 आप कर लोगे तो ये xi माइनस मतलब x माइनस एक्स बार आ जाएगा। हमें उसका टोटल या कुछ भी नहीं करना है बच्चा, क्योंकि हमारे पास तो सिंपली हमें चाहिए था वो मिल गया। इसके बाद बच्चा ये मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, fi के साथ या f के साथ। तो आप बोलोगे सर 6 इंटू 2 12 हो जाएगा बच्चा, 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, बाद में फिर से 8 0, बाद में 6, बाद में बोलोगे 8, इसमें 6, इसमें 8, टोटल करोगे बच्चा तो आप बोलोगे सर सिग्मा x माइनस एक्स बार वो होगा 56। जैसे 56 आएगा बच्चा तो आप बोलोगे सर ये तो एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 56, यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे x माइनस एक्स बार, एक बार हाईलाइट करता हूँ, उसके अपॉन में लिखा है 20, जो हमने सिग्मा नहीं लिखा तो आप बोल दोगे सिग्मा fi लिख दो सर, f लिख दो और n लिख दो। बच्चा आपको पता ही है सर सिग्मा fi बोलते हैं, आई आप नहीं बोलोगे तो चलेगा। यहाँ पे होगा 20, तो आप बोलोगे सर 56 अपॉन 20, तो आप करोगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 2.8 आ जाएगा, वो आपका मीन डिवीजन आ गया। अभी आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, बच्चा आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा तो वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर इसमें मीन डिवीजन अपॉन एक्स बार लेना है,
तो हमारा वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर मीन डेविएशन हमने अभी शोधा 2 पॉइंट, अब भी हमने फाइंड आउट किया है वो 2.8, और यहाँ पे हमने लिखेंगे x बार 8, डिवाइड करोगे बच्चा तो होगा 0.35, क्या होगा 0.35। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल पॉइंट था, लॉजिक क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब में एक ही फॉर्मूला यूज करनी है, सिंपल से समझ के करनी है तो कोई इशू नहीं आएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये खत्म हो, उससे पहले मैं बच्चा आपको बोलूंगा आपको ये होमवर्क में करना है एक पॉइंट जो यहाँ पे थोड़ा कट गया है, तो वो बाकी का मैं पूरा देता हूं आपको, पहले नीचे वाला देख लो वो करना है और दूसरा मैं आपको देता हूं वो करना है। तो बच्चों अभी ये 2 सम आपको करके मुझे आंसर मैंने इस बार लिख ही दिया है, जिससे आपको प्रॉपर करके मुझे बताना है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल है, शांति से प्रॉपर करके मुझे आप भेज दो, मैं चेक कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे।